नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहन और मार्मिक पौराणिक प्रसंग पर बात करने वाले हैं। देवी सती का आत्मदाह। हाँ, ये वो घटना है जहां उन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान से आहत होकर योगाग्नि से अपना शरीर त्याग दिया था। हमारे पास इस कथा का विवरण है जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ से जुड़ा है। बिल्कुल, वही यज्ञ जहां सती बिना निमंत्रण के पहुंची थी और जहां उन्हें अपने पिता से ही अपमान सहना पड़ा। तो आज हम इसी घटना की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अपमान के बाद सती एकदम शांत हो गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं। हाँ, बिल्कुल मौन। बस अपने पति शिव जी का मन में स्मरण किया और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गईं, आसन लगा लिया। फिर उन्होंने विधि पूर्वक आचमन किया, मतलब शुद्धि की प्रक्रिया। हाँ, आचमन किया, वस्त्र ठीक से ओढ़े और आंखें बंद कर ली, पूरी तरह से योग मार्ग में स्थित होने के लिए। और ये योग मार्ग वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? ये सामान्य अग्नि तो नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उन्होंने पहले प्राणायाम से प्राण और अपान वायु को नाभि चक्र में स्थिर किया। एक योगिक प्रक्रिया है ये। अच्छा। हाँ, फिर उदान वायु को बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया और फिर धीरे धीरे उसे कंठ मार्ग से होते हुए भ्रुकुटियों के बीच यानी आज्ञा चक्र तक ले गईं। ये तो काफी जटिल योग प्रक्रिया लगती है। हाँ, ये उच्च स्तर की योग साधना है। उनका संकल्प था शरीर त्यागने का, तो योग मार्ग के अनुसार ही उन्होंने अपने भीतर वायु और अग्नि की धारणा की। और उस क्षण उनके मन में क्या था? केवल और केवल अपने पति शिव के चरणों का ध्यान। बाकी सब कुछ, संसार, अपमान, दुख, सब विस्मृत हो चुका था। बस शिव। और फिर पल भर में। हाँ, जैसे ही उनका ध्यान केंद्रित हुआ और उन्होंने योग से अग्नि प्रज्वलित की, उनका निष्पाप शरीर उसी क्षण योगाग्नि में भस्म हो गया, तत्काल। हे भगवान, वहां जितने भी देवता, ऋषि, गंधर्व मौजूद थे, सब के सब स्तब्ध रह गए। चारों तरफ जोर जोर से हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? वो क्या कह रहे थे? कुछ बातें जो कानों में पड़ी। हाँ, बहुत कुछ। कोई चिल्ला रहा था, हाय, शिवजी की प्यारी पत्नी सती ने प्राण दे दिए इस दुष्ट के कारण। इशारा दक्ष की तरफ था। अच्छा। कोई कह रहा था, अहो, दक्ष की दुष्टता तो देखो, अपनी ही पुत्री का ऐसा निरादर। और ये भी कि ये देवी तो हमेशा सम्मान पाने योग्य थीं, पर इतना अपमान सहा कि प्राण ही गवा बैठी। दक्ष को तो ब्राह्मण द्रोही तक कहा गया है कि इसने अपनी बेटी को रोका क्यों नहीं जब वो ऐसा करने जा रही थी। और शिवजी के गण जो उनके साथ आए थे, उनका क्या हुआ? वो तो जैसे पागल हो गए। अपनी स्वामिनी को इस तरह प्राण त्यागते देखकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। कितने गण थे अनुमानतः? कहते हैं करीब 60,000 गण थे शिवजी के साथ। वो सब अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए एकदम से। गण इतने व्याकुल हो गए कि शोक और क्रोध में उन्होंने अपने ही शस्त्रों से खुद पर प्रहार करना शुरू कर दिया। सच में? हाँ, कहते हैं करीब 2000 पार्षद गण उसी क्षण नष्ट हो गए स्वयं के हाथों। बाकी जो बचे वो पूरी ताकत से दक्ष और यज्ञ पर टूट पड़े। माहौल तो बिल्कुल युद्ध का बन गया होगा। बिल्कुल, यज्ञ स्थल रणभूमि में बदल गया। लेकिन उन्हें रोका गया। फिर किसी ने यज्ञ बचाने की कोशिश की, वरना यज्ञ तो भंग हो जाता। हाँ, यहीं एक और नाटकीय मोड़ आता है। जब भृगु ऋषि ने देखा कि शिव गण यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं। भृगु ऋषि महान यज्ञ करता? बिल्कुल। उन्होंने यज्ञ को बचाने के लिए यज्ञ की ही एक पवित्र अग्नि, जिसे दक्षिणाग्नि कहते हैं, उसमें विशेष मंत्रों के साथ आहुति दी। और उस आहुति के प्रभाव से हजारों महाबली योद्धा प्रकट हुए। उनका नाम था ऋभु। मैंने ये नाम कम सुना है। ये यज्ञ की शक्ति से उत्पन्न देवता माने जाते हैं, अत्यंत शक्तिशाली, ब्रह्म तेज से संपन्न। उनके हाथों में जलती हुई लकड़ियां थी, जैसे यज्ञ की अग्नि ही शस्त्र बन गई हो। तो फिर तो टकराव हुआ होगा शिवगणों और ऋभुओं के बीच। हाँ, भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक तरफ शिवजी के क्रोधित गण, दूसरी तरफ यज्ञ की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए ऋभु। और नतीजा? ऋभु, क्योंकि वो ब्रह्म तेज से युक्त थे और यज्ञ की रक्षा उनका उद्देश्य था, वो शिवगणों पर भारी पड़े। उन्होंने शिवगणों को परास्त कर दिया। हाँ। मतलब शिवगणों को भागना पड़ा? हाँ, शिवगणों को पीछे हटना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। वैसे कुछ मानते हैं कि ये भी शायद भगवान शिव की ही इच्छा का हिस्सा था।
एक बड़ी लीला का अंश। और बाकी देवता क्या कर रहे थे, जैसे इंद्र या वरुण या स्वयं विष्णु? ज्यादातर देवता और लोकपाल तो कह सकते हैं कि चुपचाप ही खड़े रहे। शायद वो इस पारिवारिक और आध्यात्मिक संघर्ष में पड़ना नहीं चाहते थे या समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन विष्णु जी, वो तो प्रमुख देवता हैं। हाँ, श्री विष्णु और कुछ अन्य प्रमुख देवता जरूर चिंतित थे। वो स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे। उन्हें आभास था कि इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। वो आपस में विचार कर रहे थे कि इस विघ्न को कैसे शांत किया जाए। बिल्कुल, वो आपस में सलाह कर रहे थे, क्योंकि ये स्पष्ट था कि दक्ष के यज्ञ में ये जो भारी विघ्न पड़ा है, ये कहीं न कहीं उसके अपने कर्मों, उसके अहंकार का ही नतीजा है। तो हमने देखा कि कैसे अपमान का एक क्षण, एक चिंगारी कितनी बड़ी आग में बदल गई। सती का योग शक्ति से आत्मदाह, फिर देवताओं और लोगों का हाहाकार, शिवगणों का भयानक क्रोध और संघर्ष, और अंत में भृगु ऋषि का हस्तक्षेप और ऋभुओं का प्रकट होना, ये सब दक्ष के उसी यज्ञ में हुआ। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की त्रासदी नहीं है। ये हमें बहुत गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। जैसे कि कर्तव्य क्या है, सम्मान क्या है, अपमान की स्थिति में सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, और ये भी कि कैसे एक पवित्र अनुष्ठान, एक यज्ञ भी संघर्ष और विनाश का केंद्र बन सकता है अगर उसमें अहंकार या द्वेष शामिल हो जाए। ये बात तो है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी स्थिति में, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों न हो, मानवीय भावनाएं, खासकर नकारात्मक भावनाएं, कितना कुछ बदल सकती हैं। बिल्कुल, और ये प्रश्न आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है।